हीमोफीलिया की जो दवाइयां हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से जो पेशेंट्स हैं वो काफी सफर कर रहे हैं। अब पेशेंट्स का भी अक्सर यही कहना रहा है, जो हमने लास्ट टाइम भी आप तक अपडेट पहुंचाया था, उनका ये कहना है कि असल में जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी तरफ से तो एलोकेशन हुई है, बट मसला प्रोक्योरमेंट में है। तो इसी वजह से हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी को नेक्स्ट हियरिंग में बुलाया है विद एन आंसर कि ये सब रीजन, इसके पीछे क्या वजह है। हेयरिंग से पहले, वहाँ हेयरिंग में प्रेजेंट होने और जवाब देने से पहले उनको एफिडेविट भी प्रेजेंट करना है, जिस एफिडेविट में उन्हें ये लिखना है कि अगर जीएमसी श्रीनगर के प्रिंसिपल ने उन्हें रिपीटेडली रिक्वेस्ट की है दवाइयों का, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट थे उन पे उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे किया, और साथ ही साथ की प्रोक्योरमेंट जो दवाइयाँ थी वो कहाँ तक पहुंची है, कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। असल में हम आपको बताया, जो हीमोफीलिया है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड प्रोटीन डिसऑर्डर है, जिसमें अक्सर जो कॉमन लोग हैं उनका ये मानना है कि ये एक ब्लड, इसमें जो ब्लड अगर ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट जल्दी से नहीं होता है, विच इज ट्रू, बट इट इज मोर देन दैट। इट इज बेसिकली एक जो है ब्लड में प्रोटीन एक डिसऑर्डर होता है जो मोस्टली हेरिडिटी होती है, जेनेटिक है, या रेयरली जेनेटिक म्यूटेशन से भी होता है। और इसके बाद एक तो ब्लड क्लॉटिंग में इशू होता है, और उसके साथ साथ जो ब्लड क्लॉट, अगर ब्लीडिंग हुई तो उसमें क्लॉट नहीं फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ ही ब्लीडिंग भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे जो जॉइंट्स में अगर ब्लीडिंग वगैरह हुई तो इट इज इरिवर्सिबल, इंसान हैंडीकैप भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे क्रूशियल ऑर्गन्स में जैसे ब्रेन वगैरह में ब्लीडिंग हुई तो देन इट इज फेटल एज वेल। कश्मीर में अगर हम बात करें तो कश्मीर में तकरीबन अभी एट प्रेजेंट 482 पेशेंट्स रजिस्टर्ड है, और जम्मू में तकरीबन 200 पेशेंट्स रजिस्टर्ड है, मतलब 700 के करीब 682 पेशेंट्स एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है विद हीमोफीलिया। और इनफैक्ट हर साल तकरीबन, पहले जब ये दवाइयों का सिलसिला इतना नहीं था तो पहले 5-10 लोगों की डेथ हो जाती थी हर साल हीमोफीलिया की वजह से, कि जिसकी दवाइयाँ हैं वो भी काफी कॉस्टली होती है। अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये जो दवाइयाँ हैं पेशेंट्स को वगैरह दी, तो इससे जो लोग हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो इनका भी एक सहारा था एक नॉर्मल लाइफ की तरफ, क्योंकि जो हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं उनका कहना है इन दवाइयों से जो है वो जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है वो प्रिवेंट हो सकती है, जिस वजह से चाहे वो जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो या इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो वो कम हो जाती है। इसका प्रॉपर डोजेज होता है, अलग अलग जो हीमोफीलिया फैक्टर्स है उसी बेसिस पे दवाइयाँ दी जाती है, तो इन शॉर्ट हैंडीकैप होने के भी कम चांसेस रहते हैं और लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता है। अब जब दवाइयाँ अचानक से इनको शॉर्टेज हो गई है तो इस वजह से जो पेशेंट्स है वो काफी सफर कर रहे हैं। जो हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर है उन्होंने भी लास्ट टाइम बताया कि उन्होंने खुद से डोनेशन जमा कर करके जो इमरजेंसी पेशेंट्स थे उन तक दवाइयाँ पहुंचाई थी, और फिर से कोर्ट में गए थे कि जो ये केस है इस पे आगे अपडेट के लिए। लास्ट टाइम कोर्ट ने बताया या डायरेक्ट किया था जीएमसी श्रीनगर जम्मू को कि दवाइयों की जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्द से जल्द इंश्योर की जाए ताकि पेशेंट और सफर ना करे। अब जीएमसी श्रीनगर की तरफ से ये एफिडेविट दिया गया है कि जो प्रोक्योरमेंट के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो प्रोक्योर नहीं कर रही है दवाइयाँ। हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट से हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है, फिर कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट लेवल पे, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन लेवल पे देयर आर सम इश्यूज, जिस वजह से दवाइयाँ जो है हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो इंटर्न जो पेशेंट्स हैं उन तक भी दवाइयाँ नहीं पहुंच रही है, और जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अब आज कोर्ट ने जो एमडी है जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उन्हें बुलाया है विद एन आंसर कि ये दवाइयों का प्रोक्योरमेंट कहाँ पहुंचा है, क्या रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है। तब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम में जब ये जवाब आएगा तो इसके बाद शायद इसमें आगे का प्रोसीजर हो और शायद से दवाइयाँ जल्द से जल्द मार्केट में फिर से आए, और जो हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं उन्हें और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।